Hello friends, myself Rajesh Kukriti from Ekam Classes. Today we will discuss about the new topic of the biology, taxonomical aids. Now firstly we should clear the meaning of taxonomy. Taxonomy is the field of biology in which deal with the study of the आइडेंटिफिकेशन, नॉमिनिक्लेचर, क्लासिफाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम नॉमिनिक्लेचर, नामकरण करें ऑर्गेनिज्म का, उसको आइडेंटिफिकेशन करें, उसको क्लासिफाइड करें, फिर नॉमिनिक्लेचर करें। मतलब तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो टेक्निक, जो प्रोसीजर, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशंस हैं हमारी, तो उसको बोला गया है टैक्सोनॉमिकल एड। उसको बोला गया है टैक्सोनॉमिकल एड बोला गया है। अब वो कौन कौन सी है, देखिए इसको भी हमने क्लासीफाई, टैक्सोनॉमिकल एड्स को भी हमने क्लासीफाइड किया है कि ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स जिनमें स्पेसिमेन की आवश्यकता होती है और ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें स्पेसिमेन की आवश्यकता नहीं होती है। तो एड्स हैविंग अ स्पेसिमेन और एड्स विदाउट स्पेसिमेन। नाउ फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड हमारा है हर्बेरियम। फर्स्ट हमारा आता है हर्बेरियम। देखिए, कलेक्शन ऑफ द प्लांट दैट यूजुअली हैव बीन द ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट फॉर रेफरेंस। हम प्लांट को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट स्पॉट से, हर्ब्स को, और उनको फर्स्टली क्या करते हैं, उनको ड्राई किया जाता है हर्बेरियम बनाने के लिए। पहले ड्राइड और फिर उसके बाद में प्रेस्ड कंडीशन में रखा जाता है, फिर उसको प्रिजर्व किया जाता है ऑन द हर्बेरियम शीट। अब बात आती है हर्बेरियम शीट के। हर्बेरियम शीट का भी एक स्टैंडर्ड साइज होता है, उसका साइज लगभग यहाँ पे मेंशन करा है मैंने, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर, 16.5 इंटू 11.5 इंचेस। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज एट क्यू एट इन इंग्लैंड। नाउ सेकंड हमारा आता है टैक्सोनॉमिकल एड बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन द कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट मेंटेन फॉर अ रेफरेंस। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं लिविंग प्लांट्स को, उनको एक ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट स्पीसीज को बॉटनिकल गार्डन में, जो फ्यूचर स्टडी के लिए जो यूज़ हो सके, और आज भी यूज़ हो रही है। सबसे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन आपका मॉस्को में है, और बात आती है जो सबसे मोस्ट फेमस रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में है। अब बात आती है थर्ड आपका है, थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स वो है जूलॉजिकल पार्क। देखिए जूलॉजिकल पार्क को आप जब देखेंगे, इनक्लोज एरिया, जूलॉजिकल पार्क में देखेंगे ये देखिए थर्ड वाला, इनक्लोज एरिया वेयर एनिमल, जहाँ पे एनिमल को आप कैप्ट करते हैं ना, ओपन इनक्लोजर्स, ओपन रखते हैं विदाउट केज, इंस्टीड ऑफ केज, केज की बजाय आप कहाँ रखते हैं उसको, ओपन हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी मदद से आप देखिए वहाँ पे स्टडी की, वाइल्ड एनिमल्स की स्टडी करने में बहुत हेल्पफुल होता है, उनकी फूड हैबिट जानने में, उनका हैबिटेट किस तरह से उनका रहन सहन होता है, जो जब नेचुरल वे में रहते हैं, तो उसको स्टडी करने में बहुत इजी होता है जूलॉजिकल पार्क्स में। देखिए यूजफुल फॉर द एक्स सिटू कंजर्वेशन थ्रू द कैपेटिव ब्रीडिंग ऑफ द इंडेंजर्स एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनको, जो आज खतरे के निशान पे पहुंच चुके हैं, जो खत्म होने की कगार पर इनकी प्रजातियां, उनको ऐसी जगह एक्स सिटू कंजर्वेशन किया जाता है जूलॉजिकल पार्क्स में, और वहाँ पे उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, उनको मल्टीप्लाई कराया जाता है कि उनकी तादाद बढ़ सके और एक बैलेंस बन सके नेचर में। नाउ नेक्स्ट हमारा टैक्सोनॉमिकल एड आएगा फोर्थ वाला, म्यूजियम। देखिए म्यूजियम से सभी परिचित हैं, ये ऐसी जगह होती है, प्लेस यूज फॉर स्टोरेज, प्रिजर्वेशन एंड एग्जीबिशन। देखिए तीन टर्म है, इस ऐसी जगह जहाँ पे हम स्टोरेज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जो हमारा जितना भी पुराना हमारा फ्लोरा और फौना जो हमें मिल रहा है उसको प्रिजर्व करते हैं, फिर उसको एग्जीबिशन भी शो करते हैं ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, आर्ट एंड ऑब्जेक्ट, नेचर एंटिक्स, जितनी भी एंटिक चीज़ें हैं सबको एक जगह पे जहाँ पे एग्जीबिशन किया जाता है इसका, तो उसे हम बोला गया म्यूजियम। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट द लोकल फ्लोरा एंड फौना बट आल्सो ऑफ द अदर एरियाज। जरूरी नहीं है कि उस लोकल इलाके की ही फ्लोरा और फौना को हमने रिप्रेजेंट करना है म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के अंदर हम जो दूसरे अदर एरियाज़ के डिफरेंट एरिया, डिफरेंट देशों के भी चीज़ वहाँ लाकर क्या कर सकते हैं, एग्जीबिशन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो प्लेस होता है उसको म्यूजियम। तो ये आपका फोर्थ था टैक्सोनॉमिकल एड, म्यूजियम। इसके बाद हमारी बात होगी फिफ्थ, की ये आप लोगों ने शायद सुना हो या ना भी हो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जॉन रे ने इसके बारे में बताया, जॉन रे ने की बताया कि है क्या, कि एक स्कीम है, द स्कीम इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ऐसी की है जिसमें हम पहचान कर सकते हैं प्लांट और एनिमल, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। हम सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के आधार पे एनिमल की पहचान कर सकते हैं। यह एक तरह का एक चार्ट होता है जिसमें हम डाइकोटोमिक टेबल होती है। डाइकोटोमिक टेबल बोला गया जिसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कपलेट,
उनको एक नाम दिया गया है कपलेट, जैसे कि जब मेंडल ने दिया था हमें, जैसे हाइट दिया था उसने एक कैरेक्टरिस्टिक, हाइट को आप समझ सकते हैं कि जैसे एक ड्रॉफ है और एक टॉल है, तो हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स उस कपल में है, और उसमें जो कैरेक्टर देखो लिखा है ईच कैरेक्टर ऑफ द कपलेट, जो प्रत्येक कैरेक्टर जो एक्सेप्ट करेंगे हम कि इमेज आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको लीड बोला जाएगा, उसको लीड बोला जाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको कि एक ऐसा हमारा मैनुअल होता है एक टाइप से, एक ऐसा मैनुअल प्रोवाइड कराता है जिसमें हम क्या कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं, और पेयर में हम चूज़ करना पड़ता है कौन सा फर्स्ट वाला है तो उसे एक्सेप्ट किया, सेकंड वाला है तो सेकंड वाले को एक्सेप्ट किया, बाकी दूसरे को डिस्कार्डेड कर दिया, हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन कर रखा है, आपसे देख सकते हैं, द वन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, माना किसी ऑर्गेनिज्म में एक कैरेक्टर प्रेजेंट है तो दूसरे वाले को डिस्कार्डेड कर दिया, क्योंकि कपल में रहते हैं, और जिसको हमने चूज़ किया उसको लीड बोला जाता है, उसको लीड बोला जाता है। सेपरेट की आर यूज फॉर ईच कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग की प्रोवाइड की जाती है। तो ये था आपका 5 ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें हमें स्पेसिमेन की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स जिसमें हमें आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले आते हैं एड्स विदाउट अ स्पेसिमेन, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ को आप समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन, किसी भी एक टेक्सॉन का इंफॉर्मेशन जिसमें एक जगह कलेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ, वो उसका मोनोग्राफ कहलाता है। अब सेकंड आता है 7th वाला आपका फ्लोरा, प्लांट फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया, ऐसे हैबिटेट में जहाँ वो प्लांट उसी इलाके में मिलता है वो उसका फ्लोरा कहलाता है, उसका वेजिटेशन जो है वो फ्लोरा कहलाएगा। बात आती है मैनुअल की, इन एन एरिया, एक ऐसा एरिया देयर आर मैनी प्लांट, जहाँ पे बहुत से प्लांट्स हैं, मैनुअल डिस्क्राइब ईच एनी एवरी प्लांट देयर। तो मैनुअल ये डिस्क्राइब करता है प्रत्येक उस इलाके के, उस हैबिटेट के जो होता है, इस सारे प्लांट का डिस्क्रिप्शन उसके मैनुअल में प्रेजेंट होता है, उस इलाके का, लोकल इलाके का, हर इलाके का अपना मैनुअल होता है। कोई भी रिसर्चर किसी स्पेसिफिक एरिया में जाता है, वहाँ पे उसे पहले वो मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग वो उस प्लांट की स्टडी करता है, पूरी स्टडी करता है, उसको आगे प्रोसीड करता है। फिर आगे अब हमारा बात आती है कैटलॉग। देखिए कैटलॉग में हम देखेंगे, कैटलॉग लास्ट हमारा है, ऐसा टेक्सोनॉमिकल एरिया जिसमें स्पेसिमेन की आवश्यकता नहीं होती। ऑल द काइंड ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, उसमें हर तरह की प्रजाति का पूरा डिस्क्रिप्शन कैटलॉग में मेंशन होता है, उसकी मदद से हम आगे स्टडी कर सकते हैं, दोबारा से फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था टेक्सोनॉमिकल एड से। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।